नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक जादुई कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें साहस और दया के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए मिलते हैं मीरा से, वो लड़की जो आगे चलकर बनी समुद्र की रक्षा। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत समय पहले। जरा सोचिए, एक गहरा नीला समंदर और उसके ठीक बीचों बीच उसकी गहराइयों में एक पूरी की पूरी रहस्यमयी दुनिया बसी हुई है। बस यहीं से हमारी कहानी का सफर शुरू होता है। पानी के नीचे की इस दुनिया का नाम था नीला लोक, जल परियों का खूबसूरत घर। और इसी घर में रहती थी एक बहुत ही खास जल परी, जिसका नाम था मीरा। लेकिन मीरा में ऐसा क्या था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था? चलिए पता लगाते हैं। मीरा की पहचान थी उसकी आंखें, बिल्कुल आसमान जैसी नीली, और उसका दिल समुद्र से भी ज्यादा गहरा। वो सिर्फ दिखने में ही अलग नहीं थी, नहीं, उसके अंदर ना एक अजीब सी जिज्ञासा थी, एक बेचैनी, हमेशा कुछ नया जानने की, कुछ अलग देखने की। और यही बात थी जो उसे सबसे जुदा बनाती थी। और यही जिज्ञासा, यही बेचैनी मीरा को एक ऐसी दुनिया की तरफ खींच रही थी जहां जाने की सख्त मनाही थी। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि अब हम बात करेंगे दो दुनियाओं के बीच के एक अटूट नियम की। तो देखिए, एक तरफ थी मीरा, जिसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, इंसानों की दुनिया को देखने की। और फिर दूसरी तरफ था समुद्र की रानी का बनाया हुआ एक बहुत ही सख्त कानून कि इंसानों से हर कीमत पर दूर रहना है। अब ये जो टकराव था ना, इच्छा और नियम के बीच का, यही कहानी में असली तनाव लेकर आता है। और फिर वो दिन आ ही गया, एक ऐसा दिन जब मीरा के साहस की असली परीक्षा होनी थी। एक बिल्कुल अनअपेक्षित घटना, एक तूफान, उसे एक ऐसे दोराहे पर ले आया जहां उसे एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला लेना था। अचानक समंदर में एक भयानक तूफान उठता है। लहरें आसमान छूने लगती हैं। एक छोटी सी नाव हिचकोले खाती है और फिर डूबने लगती है। और उस नाव पर एक छोटा सा बच्चा पानी में गिर जाता है। मीरा ये सब देख रही थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। नियम गया एक तरफ, डर गया एक तरफ। उसने फैसला कर लिया। उसकी दया उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो मीरा ने उस बच्चे को बचा तो लिया, लेकिन जब वो नीला लोक वापस लौटी तो उसे सामना करना पड़ा रानी के गुस्से का, रानी के न्याय का। एक बार फिर नियम और दया आमने सामने थे। सवाल ये था कि अब मीरा का क्या होगा? रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सबके सामने उन्होंने मीरा को दोषी ठहराया। उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ नियम की सख्ती थी। एक ऐसे कानून की पाबंदी थी जिसे तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक एक करके सारी जलपरियों ने मिलकर मीरा का साथ दिया। उनकी एक ही आवाज थी कि मीरा ने जो किया वो दया का काम था, गुनाह नहीं। वो सजा की नहीं बल्कि इनाम की हकदार है। सोचिए, ये कितना बड़ा पल था जब पूरे समाज ने एक कठोर कानून को चुनौती दे दी। और बस इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ तक कि रानी को भी अपनी सोच पर दोबारा गौर करना पड़ा। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हम देखेंगे कि सच्ची दया का असली इनाम क्या होता है और कैसे एक नई रक्षक का जन्म होता है। तो देखिए, मीरा का ये पूरा सफर, वो एक जिज्ञासु जलपरी थी, फिर वो एक साहसी रक्षक बनी और आखिर में उसे सम्मान मिला समुद्र की संरक्षक का। ये पूरा सफर हमें एक ही चीज दिखाता है कि कैसे हिम्मत और नेकी किसी को भी महान बना सकती है। और आखिर में रानी का फैसला आया, पर ये कोई सजा नहीं थी, ये एक सम्मान था। रानी मुस्कुराई और उन्होंने कहा, मीरा, तुमने अपने साहस और अपनी दया से हम सबका दिल जीत लिया है। और उसे एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी, समुद्र की रक्षक। मीरा ने सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं बचाई थी, उसने तो अपनी पूरी दुनिया के कठोर नियमों को एक नया दयालु रास्ता दिखा दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कभी नियम और दया के बीच टकराव हो तो असली साहस क्या होता है? नियम को मानना या फिर नियम को तोड़कर किसी की मदद करना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।